सबको मेरा नमस्कार। आज हम एक नई कविता पढ़ने जा रही हैं। कविता का नाम है मछली। कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आइए देखेंगे सबसे पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी साहित्य में बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार रहे हैं। आगे द्वारा संपादित तीसरे तार सप्तक के कवि व गद्य लेखक के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती, जो उत्तर प्रदेश में है, वहां हुआ। उन्होंने एमए तक शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात ये साहित्य सृजन के क्षेत्र में संलग्न हो गए। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं को भी संपादित किया। बालोपयोगी मासिक पत्रिका पराग उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। 24 सितंबर 1983 को इनका देहावसान हो गया। तो देखिए, जो आगे ने जो तार सप्तक का प्रकाशन किया था, उसके जो तीसरे सप्तक के कवि हैं और वो गद्य लेखक भी हैं, कौन? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। वो हिंदी के बहुमुखी साहित्यकार हैं। उनका जन्म तो 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती में हुआ था। एमए तक उन्होंने शिक्षा हासिल की। उसके पश्चात साहित्य सृजन के क्षेत्र में वे संलग्न रहे। अनेक पत्र पत्रिकाओं को उन्होंने संपादित किया। इनमें जो बालोपयोगी मासिक पत्रिका पराग अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी मृत्यु जो है 24 सितंबर 1983 को हुआ था। तो सर्वेश्वर ने साहित्य की सभी प्रमुख विधाएं यानी कि कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, लेख एवं निबंध के साथ बाल साहित्य पर भी अपनी लेखनी चलाई है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने साहित्य की सभी विधाओं में अपनी जो लेखनी चलाई है। तो साहित्य की सभी विधाएं माने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, लेख एवं निबंध के साथ साथ बाल साहित्य पर भी लेखनी चलाई है। तो आगे देखेंगे उनकी रचनाएं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रमुख काव्य कृतियों के अंतर्गत काठ की खंडिया, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गरम हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द तथा खूंटियों पर टंगे लोग, कोई मेरे साथ चले आदि प्रमुख है। तो पहले उनके जो काव्य संकलनों का नाम बताया गया है, तो पोएटिक कलेक्शंस का नाम है काठ की खंडिया, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गरम हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द तथा खूंटियों पर टंगे लोग, कोई मेरे साथ चले आदि। तो उनके कहानी संग्रह यानी कि जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस है, कच्ची सड़क, अंधेरे पर अंधेरा, लड़ाई। तो उनके नॉवल यानी कि उपन्यास है सूने चौखटे, सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा। तो उनके नाटक है बकरी, अब गरीबी हटाओ, कल फिर भात आएगा, राजाबाद बहादुर और रानी रूपमती। उनकी बाल रचनाएं बालकों के लिए, छोटे बच्चों के लिए उन्होंने रचनाएं की हैं। उसमें प्रमुख है लाख की नाक, भाव भाव, खो खो, बतूता का जूता आदि विशेष उल्लेखनीय कृतियां हैं। तो उनको पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। पुरस्कारों का नाम देखिए, खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है? उनके एक काव्य संग्रह को लेकर मिला है। वो काव्य संग्रह का नाम है खूंटियों पर टंगे लोग। तो उनके कहानी संकलनों के बारे में, काव्य संकलनों के बारे में, उपन्यास, नाटक, बाल रचनाओं के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो इन रचनाओं पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए देखेंगे कविता मछली। हर बार प्लेट में मछली परसी जाते ही खिंच जाती है दो बड़ी बड़ी निरीह आंखें। जिंदा रहने के सपने, संघर्ष और भूख के कारण मिली मौत की यातना बंदूक के छर्रे की तरह मेरी पसलियों में भिद जाती है। एक नदी में मैं तैरने लगता हूँ, एक कंडियों में बिंध जाता हूँ, एक रेत पर
तड़फड़ाता हूँ और एक प्लेट में सज जाता हूँ। फिर दो और बड़ी आंखें निष्ठुर, लोलुप और भयानक खुद पर झुकी देखने लगता हूँ। मुझे निगलने को तत्पर हर बार प्लेट में मछली परसी जाते हैं। तो कवि इस कविता में अपनी संवेदना, मछली के प्रति उनकी जो संवेदनाएं हैं उसे व्यक्त करता है। वो मछली के प्रति अत्यंत करुणशील बन जाते हैं। वो मछली की जिंदगी किस प्रकार है, वो किस प्रकार एक प्लेट में सज जाती है, इसे देखकर कवि को हमदर्दी हो जाता है। वे खुद को मछली समझकर संवेदनाएं व्यक्त करता है। तो कवि बता रहे हैं, हर बार प्लेट में मछली परसी जाते ही खिंच जाती है दो बड़ी बड़ी निरीह आंखें। हर बार जब मैं खाने के लिए बैठती हूँ और मेरे सामने जो प्लेट में मछली जो परोसी जाते ही दो बड़ी बड़ी निरीह आंखें, जो मछली के जो निरीह आंखें जो है मुझे उसकी ओर खींच लेती हैं। उनकी आंखों को देखकर मुझे ऐसा लग जाता है कि मैं ही खुद मछली हूं, मैं ही खुद मछली हूं। यानी कि उस मछली की जो निरीह आंखों में उनकी यातनाएं छिपी रहती है। तो वो खुद को मछली समझकर बताती है कि उस आंखों ने हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। जिंदा रहने के सपने, संघर्ष और भूख के कारण मिली मौत की यातना, उन्हें किस प्रकार ये मौत की यातना झेलनी पड़ी है। उनमें जो है जिंदा रहने के सपने हैं। मछली जिंदा रहने के लिए तत्पर रहते थे और जिंदा रहने के लिए वो संघर्ष करता रहा। फिर भूख के कारण मिली मौत की यातना, दूसरों की भूख मिटाने के लिए ही मछली को पकड़े जाती है। तो उस भूख के कारण ही उन्हें मौत की यातना झेलनी पड़ी। तो उन निरीह आंखों को देखकर उनकी यातना को आत्मसात करते हुए कवि को ऐसा लगता है कि बंदूक के छर्रे की तरह मेरी पसलियों में भिद जाती है। तो हर बार प्लेट में जो सजी हुई मछली परोसी जाती है तो उनकी जो निरीह आंखों में जिंदा रहने के सपने, संघर्ष, भूख के कारण मिली हुई जो मौत की यातना, सब कुछ वहां पर दिखाई देता है। उनकी ये यातना जो है बंदूक के छर्रे की तरह कवि के मन को, कवि की पसलियों को भिद जाती है। जिस प्रकार बंदूक की गोलियां हमारे शरीर के अंदर घुस जाकर हमें पीड़ा देती है, उसी प्रकार की पीड़ा को कवि महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए कवि को अपने आप मछली होने का एहसास होता है। वे खुद मछली बनकर उनकी यातना को अभिभूत करता है। और आगे वो बताता है कि कवि बताता है कि एक नदी में मैं तैरने लगता हूँ, एक कंडियों में बिंध जाता हूँ, एक रेत पर तड़फड़ाता हूँ और एक प्लेट में सज जाता हूँ। मछली जब नदी में हर्षोल्लास के साथ तैरने लगता था, एक दिन अचानक किसी कंडियों में वो बिंध जाता है। जो मछली को पकड़ने के लिए जो जाल बिछाया जाता है, जो चीज हम नदी में फेंकते हैं, उस कंडियों में ये मछली आकर बिंध जाता है और फिर उसे हम पानी से यानी कि नदी से बाहर ले आता है। एक रेत पर वो तड़फड़ाता है। फिर जब वो पानी से बाहर आ जाते हैं, वो जिंदा रहने के लिए ऐसे तड़पता रहता है। पानी के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते। वो रेत में तड़फड़ाता, फिर उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें उसे खा लेती है और उसे खाने की चीज बना लेती है। तो और एक प्लेट में वो
सज जाता हूँ। कवि अपने आप को मछली के समान महसूस करते हुए बताते हैं कि मैं यानी कि मछली एक नदी में हर्षोल्लास के साथ तैरने लगा था और फिर मानव ने क्या किया कि उसे कड़ियों के माध्यम से बिंद कर पानी से बाहर ले आया। फिर पानी के बगैर मछली का जिंदा रहना मुश्किल हो जाते हैं, वो ऐसे तड़पता रहता है, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर हम उसे एक प्लेट में सज धज कर खाने का जो चीज बना के रख लेता है। फिर दो और बड़ी आंखें, निष्ठुर, लोलुप और भयानक, खुद पर चुकी देखने लगता हूं, मुझे निगलने को तत्पर, हर बार प्लेट में मछली परसी जाते ही। तो इस प्रकार पकड़े हुए मछली को हम एक प्लेट में सज धज के रख लेती हैं। फिर उसे खाने के लिए जो आदमी उस पर झुके रहते हैं, उनकी तो बड़ी बड़ी आंखें जो निष्ठुर और लोलुप और भयानक लगते हैं, तो वो खाने वाले की जो आंखें मछली के लिए बहुत भयानक लगने लगते हैं और ये खाने के लिए झुके हुए व्यक्ति जो हैं मुझे निगलने के लिए तत्पर रहते हैं। तो हर बार प्लेट में मछली परसे जाते ही मुझे ऐसा आभास होता है। तो मछली जो प्लेट में ऐसे सज धज कर खाने की चीज बन के आते तो उनकी बड़ी बड़ी निरीह आंखों के पीछे बहुत सारी यातनाएं छिपी रहती हैं। उनकी ये यातनाएं जो है कवि की पसलियों पर बंदूक के छर्रे के तरह भिंध जाती हैं। और एक समय ये मछली जो है स्वतंत्र रूप से नदी में विहरण करने लगे थे, तो उस समय मानव ने जो कंडियां उसमें लगा दी गई उसमें वे आकर फंस जाते हैं। फिर उसे हम पानी से बाहर निकाल देते हैं, वे जीवित रहने के लिए तड़पते रहते हैं, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसे हम प्लेट में ऐसे सज धज कर उसे खाने की चीज बना लेते हैं। और जब ये खाने की चीज बनकर प्लेट में सज धज कर आ जाते हैं, उसके निगलने के लिए तत्पर व्यक्ति की जो बड़ी बड़ी आंखें जो हैं हमेशा निष्ठुर, लोलुप, भयानक लगने लगते हैं। तो हर बार प्लेट में मछली परसी जाते ही कवि को ऐसा आभास होता है, कवि खुद को मछली समझने लगती है। तो यही ये मछली कविता है। ये मछली कविता में कवि अपने आप को मछली समझती हैं और उन पर अपनी करुणा और सहानुभूति प्रकट करते हैं। हर बार जब प्लेट में मछली परोसी जाती है, वो दो बड़ी आंखें तड़पते उन्हें दिखाई देता है। इस मछली ने जो है जिंदा रहने के लिए अपार संघर्ष किए होंगे, बड़ी यातना झेली होगी। यह संघर्ष और जिजीविषा बंदूक की गोली की तरह कवि की पसलियों में घुस जाती है। कवि स्वयं को मछली की पीड़ा और दर्द को महसूस करते हुए खुद को तैरता, कांडे में जिंदा, रेत पर तड़पता और प्लेट में सजा पाता है। जैसे दो भयानक आंखें, खाने वाले की जो आंखें कवि को ही जैसे खा जाने वाले भाव से घूरती है। हर बार जब भी प्लेट में मछली परोसी जाती है, वह स्वयं को परोसा जाता महसूस करता है। तो यही इस कविता का जो भावार्थ है। तो अगले वीडियो में अगली कविता के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।